वेलकम टू फिजिक्स राल्ट। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स और आज का जो है लेक्चर नंबर 9 है यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर नंबर 8 था वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कर चुके हैं और उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किए हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है हम लोगों का समाप्त हो चुका है और आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। यानी कि आज देखेंगे कि कंडक्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, इसमें अगर हम लोग चार्ज रख देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब अगर उस पर चार्ज रेस्ट में है तो कंडक्टर कैसा कैसा बिहेवियर शो करेगा। इससे पहले फॉर योर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन प्ले स्टोर। देखिए अब आप लोग क्या कर सकते हैं, द फ्यूचर डिजिटल प्ले स्टोर से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेज वहाँ पर चलती है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद आप स्टूडेंट की तरह लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपका जो वहाँ पर बैचेज चल रहे हैं उसमें रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, आप उसके माध्यम से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सवाल वहाँ पर डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज। चलिए आइए आज का लेक्चर हम देखते हैं हमारा कोर्स स्टडी की क्या क्या हम लोगों को स्टडी करना है। देखिए सबसे पहले जो स्टडी करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में, ये आपका 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आज देखते हैं कितना हो पाएगा। ठीक है, 2 4 5 जो भी हो जाएगा और जो नेक्स्ट होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग को करना है वो इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। इसके बारे में डिस्कस करना है कि अगर कोई कंडक्टर है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है इसका वैल्यू जीरो होता है। नेक्स्ट जो हम लोग करना है सेकेंड नंबर में, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एवरी पॉइंट। देखेंगे कैसे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर है कि देखिए थर्ड नंबर में हम लोग को डिस्कस करना है द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। यानी कि जो कंडक्टर का जो इंटीरियर पोर्शन होता है स्टैटिक कंडीशन पर उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। दिस इज एंड द फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इट्स सरफेस। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं लेकिन फिर से एक बार हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे यहाँ पर चीजों को अच्छे से। फिर यहाँ पर जो 5 नंबर में हम लोग को पढ़ना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सरफेस पर वो कितना होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। अगर आप देखिए यहाँ पर 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 6 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स इस पर पूछते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट एप्लीकेशन भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपका ये 6 पॉइंट बेसिकली क्लियर होना चाहिए और हर पॉइंट में कम से कम 4-5, ठीक है, 10 लाइन जो है आप लोगों को आना चाहिए। कि जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, तो कैसे होता है इन चीजों को यहाँ पर समझना है। तो आइए हम लोग एक एक करके आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो सबसे ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, इसका थोड़ा आप हेडर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए लिखा हुआ है कंडक्टर कंटेन्स मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबाइल चार्ज कैरियर का ये मतलब होता है कि जो कंडक्टर में, मोबाइल का मतलब होता है फ्री टू मूव। मोबाइल का मतलब क्या होता है, फ्री टू मूव, यानी कि वो चार्ज होते हैं जो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, किसमें, कंडक्टर्स में। ठीक है, आगे लिख रहा है कि इन मेटालिक कंडक्टर्स दीज चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स। और कह रहे जो मेटालिक कंडक्टर है उसमें ये चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। देखिए आप जब भी कोई कंडक्टर आप लोग देखेंगे तो इस कंडक्टर में होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है और साथ ही साथ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मूव करने के लिए कौन फ्री होता है, तो बेशक इलेक्ट्रॉन ही फ्री होता है, प्रोटॉन कभी नहीं होता है। देखिए इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि देखिए जब भी कोई एटम आप लोग लेते हैं तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन बंधा हुआ होता है, ये फ्री नहीं होता है। फ्री कौन होता है, जो इसके ऑर्बिट में होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होता है। ठीक है, ये चीज, तो यही चीज लिखा गया है कि जो मेटालिक कंडक्टर्स है इसमें क्या होता है कि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फ्री होता है, मोबाइल होता है मूव करने के लिए। नो इन अ मेटल द ऑटर, यानी ऑटर का मतलब क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। ये जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आपके पास एटम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट, फिर आपका थर्ड ऑर्बिट होगा। तो जो सबसे ऑटर वाला जो ऑर्बिट होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्ट अवे फ्रॉम देयर एटम्स एंड आर फ्री टू मूव। कहना क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि ऑटरमोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कुछ एटम से दूसरे एटम में चले जाता है और दूसरे एटम में जाने के बाद ये फ्री हो जाता है। यानी कि फ्री तो होता ही है, यानी कि फ्री टू मूव, और ज्यादा फ्री हो जाता है मूव करने के लिए, ये चीज है। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर
फ्री विद इन द मेटल बट नॉट फ्री टू लीव मेटल। देखिए अब ये क्या कर रहा है, एक चीज और यहाँ पे कर रहा है कि देखिए अगर आपके पास कोई मेटल है ना, ये मेटल है, इसको समझिए, और इस मेटल के अंदर क्या है, बहुत सारे एटम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस मेटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम होंगे। तो यहाँ पे एक एटम है, दो एटम है, तीन एटम है, तो इस एटम से इस एटम में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन ये कंडक्टर के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस कंडक्टर से बाहर ही इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, ये नहीं हो सकता है। तो इसी बात को यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसको हम मार्क्स भी कर दिए यहाँ पर लाल से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आप लोगों को याद रखना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में आसानी से ये चीजें पूछ देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करा है कि विद इन द मेटल बट नॉट फ्री टू लीव द मेटल, ये मेटल को छोड़ता नहीं है, उसके अंदर ही चलता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ काइंड ऑफ गैस। देखो अब ये कह रहा है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक प्रकार गैस बना लेता है। और आगे देखते हैं, दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द आयंस एंड मूव रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये कहने का क्या मतलब है, देखिए ये कंडक्टर है, ठीक है, अब इस कंडक्टर में है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इतना हल्का होता है, ये इधर से इधर भागता है अपने ही, फिर इधर से इधर भागता है, फिर इधर से इधर भागता है, एकदम पूरा भागता रहता है, किसकी तरह, हवा की तरह। ये कह रहा है कि गैस बना लेता है, और काइंड ऑफ गैस मतलब गैस का एक प्रकार बन जाता है। गैस का एक प्रकार कहने का ये मतलब है कि ये गैस जिस तरह से फ्री होता है ना मूव करने के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी फ्री होता है आपको मूव करने के लिए। ये चीज यहाँ पे हो जाती है। और क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करता है, कोलाइड भी करता है। ठीक है, ये एक दूसरे पर कॉलिजन भी यहाँ पर करता हुआ नजर आता है। तो ये चीज है, और कॉलिजन करेगा किससे करेगा, कभी इलेक्ट्रॉन से करेगा, कभी आयन से करेंगे। और ये करने के बाद क्या होता है, अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। जैसे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ पे गया, और फिर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड के इधर भाग जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये मान लो इधर से आ रहा था, या कोलाइड किया, फिर ये इधर भाग गया। तो इस प्रकार से कॉलिजन ये बार बार चलता रहता है। अब कह रहा है कि इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब क्या रहेगा, देखिए अगर एक्सटर्नल हम लोग फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो फील्ड के अगेंस्ट में ड्रिफ्ट करता है। देखिए ड्रिफ्ट का मतलब होता है शिफ्ट। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट होता है। इसको लिख ही लेंगे आप लोग, ड्रिफ्ट का मतलब शिफ्ट होता है। देखिए कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सपोज दैट रेस्ट में, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब बताइए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो क्या इस पर फोर्स लगेगा, तो आंसर होगा यस सर लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगता है F इक्वल टू QE, यानी फोर्स इक्वल टू QE। और देखिए अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स का वही डायरेक्शन होता है जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का होता है, लेकिन चार्ज अगर निगेटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इस पर किधर रहेगा, इधर रहेगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर होगा, ड्रिफ्ट किधर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है उसी में होगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप आइए, ये कह रहा है कि इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे ड्रिफ्ट, ठीक है, दे ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ, ये यहाँ पे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है, फील्ड के अगेंस्ट में क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। ये चीज लिखा हुआ है। द पॉजिटिव आयंस मेड अप ऑफ द न्यूक्लियाई एंड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन हेल्ड इन द फिक्स पोजीशन। अब ये करेगा कि पॉजिटिव आयन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को भी फिक्स पोजीशन पर रखने में मदद करता है। और एक और चीज आप ध्यान देंगे कि जो प्रोटॉन होता है ये कभी मूव नहीं करता है। तो ये है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि कंडक्टर में आखिर क्या क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखें, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से कोलाइड भी करता है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसको रख देंगे तो थोड़ा ड्रिफ्ट भी होता है, लेकिन अगेंस्ट द फील्ड, ये फील्ड के अगेंस्ट में आपको ड्रिफ्ट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ये चीज है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर 1 नंबर देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फर्स्ट नंबर है कि इनसाइड अ कंडक्टर। ये चीज अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आना शुरू हो गया है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो आप 6 पॉइंट पढ़े थे, उसका ये पहला पॉइंट है, ठीक है। पहला क्या है, देखिए इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्किंग कर लीजिए कि अगर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर में इनसाइड अ कंडक्टर कोई भी कंडक्टर है तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उसी को बोलते हैं, ये जीरो के बराबर होगा, ठीक है। आप इसको मेंशन कर ले, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका एक है कंडक्टर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो होगा और ये ऑलवेज जीरो होगा। तो कंसीडर कंडक्टर
न्यूट्रल और चार्ज। देखिए ये अब ये कंडक्टर जो है ना आप न्यूट्रल भी कंसीडर कर सकते हैं और चार्ज भी कंसीडर कर, ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर आप जिस कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो किस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगा, तो ये आप न्यूट्रल भी हो सकता है चाहे चार्ज भी हो सकता है। देयर मे ऑल्सो बी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और हाँ इसके इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी हो सकता है। चलिए एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखिए आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है, कैसा भी हो सकता है ये, इस पर चार्ज हो, ठीक है, चाहे नहीं हो, पहली चीज ये दो हो गया, चार्ज हो चाहे नहीं हो, ठीक है। फिर थर्ड सिचुएशन क्या बनता है कि सर ये कंडक्टर है और यहाँ पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें रखा हुआ है, ये भी सिचुएशन हो सकता है। मेंशन ये करना है कि इन तीनों परिस्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अंदर वो जीरो होता है, इन तीनों परिस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। हाँ और ये क्या है कि व्हेन देयर इज नो करंट इनसाइड ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हाँ एक और चीज यहाँ पर प्रोविजन दे रखा है कि देखिए अब क्या होना चाहिए ना, इसके अंदर करंट नहीं होना चाहिए। करंट नहीं होना चाहिए मतलब क्या है कि चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, बेसिकली यही कहने का मतलब है कि चार्ज आपका मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, चार्ज स्टैटिक में होना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो। देखिए यहाँ पर ये आज का जो लेक्चर है ना वो बेसिकली बहुत थ्योरेटिकल रहने वाला है, समझने वाला रहने वाला है, आप समझेंगे, इसको नोट भी करेंगे और याद भी रखेंगे इन चीजों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एवरी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, सपोज दैट यही कंडक्टर है, ठीक है, तो इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो हमेशा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। दिस इज यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर। अगर आपके पास कोई इस तरह का कंडक्टर है सपोज दैट, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो अपने सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर क्या होगा, इधर होगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, बेसिकली यही पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या था कि देखिए इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है, इसे फर्स्ट वाला पॉइंट पे इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, याद रखेंगे आप लोग। अब थोड़ा देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। देखिए इफ ई वेयर नॉट, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि इफ ई वेयर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा। देखिए इसको जस्टिफाई किस तरीका से किया जा रहा है, पहली बार तो ये कह दिया स्टेटमेंट में कि नॉर्मल होता है, फिर कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा इट वुड हैव सम नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अगर नहीं हुआ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं कि ये होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस की, तब इसका क्या होगा कि एक इधर भी कंपोनेंट होगा और साथ ही साथ एक कंपोनेंट इधर भी होगा। तो कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ये वाला हुआ, तो इसका एक कंपोनेंट सरफेस के तरफ भी होगा, ठीक है, ये कह रहा है। तो यही चीज लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या सरफेस की तरफ नहीं होगा, तो आप देख लीजिए खुद, देखिए मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो अब इसका जो इधर कंपोनेंट हम लोग लेंगे, इधर ये सरफेस की तरफ जो कंपोनेंट हम लोग लेंगे वो कितना आएगा, cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना, जीरो। तो परपेंडिकुलर है तो इसका इधर कंपोनेंट जीरो होगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा ही होगा, यही चीज यहाँ पर कह रहा है अलोंग द सरफेस। अब कह रहा है कि फ्री चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर वुड हैव एक्सपीरियंस फोर्स एंड मूव। और क्या होगा कि अगर इस कंडक्टर पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर क्या करेगा, सपोज दैट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका ये कंपोनेंट तो होगा, तो ये चार्ज क्या करेगा कि इस कंपोनेंट के डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स भी लगेगा, तो ये मूव करने लगेगा। यही कह रहा है कि एक्सपीरियंस फोर्स एंड मूव करेगा इन द स्टैटिक सिचुएशन, देयरफॉर ई शुड नॉट टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब जब आप कह रहे हैं कि चार्ज यहाँ पर स्टैटिक है, ठीक है, चार्ज यहाँ पर क्या है, स्टैटिक है, ये मूव नहीं कर रहा है, और अगर आप ऐसा मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं है तो ये चार्ज तो मूव करने लगता है, तब फिर आपके स्टैटिक बोलने का तो मतलब ही बदल जाता है ना। तो अगर आप स्टैटिक बोल रहे हैं इसका मतलब है कि ये आपका
परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है तो स्टैटिक कंडीशन खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर जस्टिफाई अब हो रहा है। यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो स्टैटिक कंडीशन भंग हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कैसे होगा ऐसे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को ना, एक चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ में आ गया, आप इसको नोट करेंगे, और नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको एक बार अपने से पढ़ेंगे, ईच वर्ड पे ध्यान देंगे और देखेंगे क्या ये वर्ड समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा। आप हमने जो आपको प्ले स्टोर का जो आपको लिंक दिया था कि आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पे, द फ्यूचर डिजिटल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर हम लाइव रहेंगे और वहां पर सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं बार बार, ठीक है, कि किस तरीके की चीजें हैं। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, होप सो ये समझ में आप लोगों को आया होगा। अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, देखिए द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। कह रहा है कि जो इंटीरियर होता है किसी भी कंडक्टर का, कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है, उसका जो अंदर वाला पोर्शन होता है स्टैटिक कंडीशन में उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो सारा चार्ज कहाँ होता है, तो ये सारा का सारा चार्ज सरफेस पर फैल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कंडक्टर है, पहले समझिए, और स्टैटिक कंडीशन यहाँ पर आप चार्ज रख भी देंगे ना इस कंडक्टर पे, ये सारा का सारा चार्ज क्या होगा, इस सरफेस पर भाग जाएगा। ये और साइड पे क्या होगा, सरफेस पर ये सारा का सारा चार्ज आ जाएगा। ये चीज मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जब स्टैटिक सिचुएशन आएगा तब इसके अंदर में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, सबके सब भाग। एक तो लॉजिकली आप इनको समझिए कि मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। अगर यहाँ पर आप प्लस चार्ज डालेंगे, ठीक है, तो प्लस चार्ज डालने के बाद क्या होगा कि इसमें ऑटोमेटिकली रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन की वजह से दूर भागना चाहेगा, तो ये अपने सरफेस पर जाके बैठ जाएगा। क्योंकि कंडक्टर में क्या होगा कि सरफेस के से उसके सरफेस से ज्यादा और दूरी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, आप कहेंगे कि सरफेस से भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये कंडक्टर ऐसा नहीं करता है, ठीक है। नो, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि ये अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है कंडक्टर में। नो, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा आर्टिकल क्या कर रहा है। देखिए, व्हेन द कंडक्टर इज चार्ज द एक्सेस चार्ज कैन रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द स्टैटिक सिचुएशन। कह रहा है कि जब कंडक्टर को आप चार्ज करते हैं तब क्या होता है कि जो एक्सेस चार्ज होता है ना वो हमेशा रिसाइड करता है, यानी कि रहता है कहाँ पर, सरफेस पर, इसके इनसाइड में नहीं रहता है। नो, दिस फॉलो फ्रॉम द गॉस लॉ। अब कह रहा है कि ये होता कैसे है, तो ये गॉस लॉ को फॉलो करता है। अब एक तो हम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर बता दिए सिंपल सा, अब गॉस लॉ का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आप समझिए यहाँ पर क्या है। देखिए, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो आपको पता है कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, हाँ होता है। अब देखिए, अगर आप अंदर में कुछ चार्ज ले लेंगे, ठीक है, अंदर में चार्ज ले लेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि गॉस लॉ के अंतर्गत अगर आप चार्ज अंदर में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो आप तो ये स्टेटमेंट तो पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, और अगर आप कह रहे हैं कि अंदर में चार्ज होगा तो इंटेंसिटी 0 होगा ही नहीं, तो क्या ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना, हो गया ना। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि चार्ज अंदर में नहीं होता है। नो, यहाँ पर एक, यहाँ पर समझिए कि मतलब ये गॉस लॉ को फॉलो करता है। कंसीडर एनी आर्बिट्ररी वॉल्यूम एलिमेंट V inside a conductor on the closed surface S बॉन्डिंग द वॉल्यूम एलिमेंट V इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। यही चीज लिखा गया, ठीक है, घुमा फिरा के कि अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होता है, मतलब टोटल नेट फ्लक्स जो है वो 0 होता है। हेंस द, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गॉस लॉ, देयर इज नोट नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय S। हाँ ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर मिला जुला के लिखी गई है बेसिकली, तो आप इनको भी लिख लेंगे। देखिए, क्योंकि अगर आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम में आता है तो आपको तो ये चीज याद ही है, एक लाइन याद है, इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है। बट एक लाइन से काम नहीं चलेगा, अगर आप लोगों को 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया, 5 मार्क्स का पूछ दिया है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे रखे हैं, तो आप इनको लिखेंगे और समझेंगे भी चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो फोर्थ हमारा पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड द कंडक्टर हैज द सेम वैल्यू। ये क्या रहा है, देखिए यहाँ पर समझिए चीजों को। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर, सपोज दैट कि ये हमारा वॉल्यूम हो गया, कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर सेम होता है, एक ही जैसा होता है, ठीक है ना, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ये सेम होता है, कांस्टेंट होता है, एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस, और उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस पे होता है। वेल, आप लोगों को पता है ना ये चीजें कि जब हम कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रहे थे हॉलो स्फीयर के केस में, तो हॉलो स्फीयर के केस में क्या था कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो हर जगह एक ही होता था, और उतना ही होता था जितना कि इसके सरफेस पर आता है। अगर आप लोग को नहीं याद है तो रिवाइज कर सकते हैं फिर से जाके, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो एंड
सॉलिड स्फीयर की वजह से, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर फिर से मेंशन किया गया, क्योंकि ये भी तो एक कंडक्टर ही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि कह रहा है कि जो कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर के किसी भी पॉइंट पर जो भी होता है, पोटेंशियल होता है, वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, ठीक है, कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, और उतना ही होता है जितना कि इसके सरफेस पर होता है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया। हाँ, एक और चीज है कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में 0 होगा। अब ये आप प्रूफ कैसे करेंगे कि इस v यहाँ पर कांस्टेंट होता है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या उतना ही होता है जितना कि इसके सरफेस पर होता है। तो ये चीजें यहाँ पर देखिए लिखी गई है, सिंस इनसाइड में जो है E 0 होता है, इसीलिए कोई वर्क डन नहीं किया जाएगा, और नहीं वर्क डन किया जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब ये जो हम पढ़ाए थे आप लोगों को जब पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो ये दो चीजें हम लोग वहां पर आप लोगों को शेयर किए थे, ठीक है, कैलकुलेशन किए थे और ये प्रूफ किए थे कि कैसे जो है इसका पोटेंशियल यहाँ पर इसके अंदर का सारा पोटेंशियल सेम होता है, उतना ही होता है जितना कि इसके सरफेस का होता है। ये चीजें आप इसको थोड़ा देखेंगे, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप जाके सर्च कीजिए कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हॉलो स्फीयर की वजह से था, वो कैलकुलेशन कहाँ पे था। यही स्लाइड आपको मिलेगा और वहां पर हम इन चीजों को अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है। आप लोग लेक्चर सर्च कीजिए और आराम से जाके वहां पर पढ़ लीजिए इन चीजों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप दूसरों तक शेयर भी कर दिया कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की डॉट है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तब आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन पे, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना और सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू।